जैसे ही होगाबाद कल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, अरे फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया तो हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहीं ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से, हम बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम एक साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल है, ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस इंडिया अलायंस की बैठक दिल्ली में बुलाई, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए। उन्होंने बुखार का बहाना बना दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं गई और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता उस बैठक में जाने से इनकार कर गए, क्योंकि इंडिया अलायंस के घटक दल चाहते थे कि कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग और किसकी क्या जिम्मेवारी होगी इस पर बात कर ले। लेकिन कांग्रेस सबसे पहले चुनाव देख रही थी। उसको उम्मीद था कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें से वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, 3 से 4 राज्यों में वो जीत जाएंगे और उसके बाद अपने घटक दलों पर प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे और बड़े भाई की भूमिका में आएंगे, जो कि किसी को भी कतई बर्दाश्त नहीं है। नीतीश कुमार खुद सीएम फेस हैं, माफ कीजिएगा पीएम फेस हैं। ममता बनर्जी खुद को पीएम फेस मानती हैं। अरविंद केजरीवाल खुद को पीएम फेस मानते हैं। केसीआर खुद को पीएम फेस मानते हैं और कई सारे नेता हैं जो खुद को इंडिया अलायंस के सबसे प्रमुख चेहरा बनाना चाहते हैं। हालांकि इंडिया अलायंस से सबसे सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया अलायंस के पटना बैठक के बाद बेंगलुरु में बैठक हुई, फिर मुंबई में बैठक हुई और उसके बाद पटना बैठक के बाद नीतीश कुमार को एक तरीके से दरकिनार किया गया, उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितना उनको मिलना चाहिए था। इसके बाद से ही नीतीश कुमार कांग्रेस पर खफा हैं और अंदर ही अंदर उनके दिमाग में कुछ न कुछ पक रहा है, लेकिन वो हमेशा इसे सिरे से खारिज करते आ रहे हैं। और कुछ राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि वो नीतीश कुमार अभी फ्लू के चक्कर बीमार नहीं थे, बल्कि उनको सियासी बुखार लगा था और वो 5 राज्यों के चुनाव पर पैनी नज़र रखे हुए थे। कांग्रेस की करारी हार होते ही जदयू के नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए और हार के जिम्मेवार खुद कांग्रेस को बताने लगे। इन सब के बीच बीजेपी हमलावर हो गई और इंडिया अलायंस पर हमला करना शुरू कर दिया कि ये गठबंधन है ही नहीं, गठबंधन इनका बिखर गया। उसके बाद नीतीश कुमार को मीडिया के सामने आज आना पड़ा और वो खुद बोले कि ऐसा कतई नहीं है, वो इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है और वो बैठक में जाएंगे। उन बुखार से पीड़ित थे इसीलिए वो नहीं गए और आगे वो बैठक में शामिल होने जरूर जाएंगे और सब कुछ ठीक होगा, जल्द से जल्द ठीक करेंगे और आने वाले चुनाव में परिणाम कुछ अलग होगा। भाजपा जीत गई है, उससे कोई फर्क केंद्र के चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। चुनाव के नतीजे मिलकर लड़ेंगे तो चौंकाने वाले आएंगे, भाजपा देश से बाहर चली जाएगी। नीतीश कुमार क्या कुछ बोलते हैं आप खुद उनके बयान सुन लीजिए। सर 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया सर। 5 राज्यों के सीएम बोल रहे हैं लाइव काटिए, सीएम बोल रहे हैं लाइव काटिए। हर राज्य को अधिकार है, जब भी चुनाव होता है राज्य में होता है तो अलग अलग देखे नहीं है। कांग्रेस वाला भी कई जगह जीता था और इस बार मान लीजिए इसके पहले वाला तो ही जीता हुआ वही थे।
अरे इसके पहले भी बीच नंबर बीच में ये लोग जीत गए थे, अब फिर वो लोग जीत गए और अच्छा वोट आया है। मैंने कांग्रेस को भी कम वोट नहीं, अच्छा ही वोट आया है और वो जीत गए। तो चलिए जो भी फैसला करती है तो सबको अधिकार है और सबको बधाई है। एक जगह तो फिर जीते हैं कांग्रेस वाले तेलंगाना में, सोचिए। और बहुत पहले उनको था, बाद में जब हो गए तब फिर जीत गए। तो इसलिए इन सब चीजों पर कोई खास चर्चा नहीं है। अरे ये सब तो होते रहता है, इसके पहले तक कितना बार कांग्रेस भी जीती है। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए। कभी तय किए थे तो बात कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया तो हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहें ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों में जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में और जो अपना राज्य करे देश के। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट होकर के, और जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखें। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे। हमको अपना व्यक्तिगत कुछ, हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी, आप बोलिए ना। हम लोग आंदोलन भी किए, आबाद में किए, सब कुछ किए, हमारे साथी भी सब कुछ किए, तब आगे कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं एकजुट होकर के तब लड़े और बाकी हम किसी पर, इसलिए इन सब चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं। आजकल हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं जा रहा, बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है। आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता है, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था, खांसी और सर्दी हो गया था। तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े। आप चिंता मत करिए, हम राज्य के हित में अपना काम में लगे रहते हैं। कितना ज्यादा सब काम हम लोग किए, कितना तेजी से और ज्यादा रोजगार देने का आज सबको काम करने में लगे हुए हैं। तो हमारा रात दिन यही काम है। तो राज्य के हित में अपना काम कर रहे हैं और देश के हित में बाकी सब एकजुट हो, इसके अलावा और इंडिया गठबंधन में सर 10 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, बिहार में बैठक होना है। बिल्कुल सही बात है, वो तो हम पहले ही कह चुके हैं, घोषित कर चुके हैं, हाउस में भी और बाहर भी। तो जो हम लोगों ने, आप देखिए कि जाति आधारित गणना जो हम लोगों ने कराया, कितना बढ़िया रिपोर्ट आया। और खाली जाति आधारित गणना नहीं कराया, कहा कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, तो चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सबका। तो आप देखें ना जी, अपर कास्ट में भी कितनी गरीबी है, हर जात में कितनी गरीबी है। तो उन लोगों के उत्थान के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, बोलिए, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम परिवार का, और उन सब लोगों के लिए हमने कह दिया कि वो लोग उस परिवार के हर परिवार में 1-2 लाख रुपया का हम लोग सहायता देंगे, यही काम करे। तो ये सब चीज तो हम लोग करवा रहे हैं। तो एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि अगर ये लोग कराते पूरे देश में जाति आधारित जनगणना तो कितना सबको फायदा होता। और खाली जाति आधारित गणना नहीं, आर्थिक स्थिति का भी सबको जानकारी देना चाहिए, पूरा का पूरा सर्वे करना चाहिए। जब अगला बार हो तो हम तो यही चाहेंगे कि हो, जैसे हम लोग किए दोनों,
मिल करके तो हो गया। और उसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग यही ना कहते हैं कि बिहार का जो गरीबी है सोच लीजिए, तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो बिहार कितना आगे बढ़ा। बोलिए ना, बिहार कितना पौराणिक जगह है। आप सब जो है बिहार के याद करिए, बचपन में और नीचे का बाप याद करिए। ये देश में भी और देश के बाहर भी जो कुछ भी था, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था विकास। अब बाद में सब कुछ गड़बड़ा गया जो भी यहाँ का। एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार बहुत आगे बढ़ा रहेगा और सबके हित में काम सर करेगा। 10 तारीख को आप देख रहे हैं, एक बात हम बता देते हैं, बिहार का लोग कितना ज्यादा दूसरे जगह पर जाकर के सेवा करता है, काम करता है। अब देखें, एक भी कोई गड़बड़ करता है बिहार का, तो बिहार का जो कुछ भी आदमी है बहुत अच्छा स्वभाव है। तो हम तो सबको ना चाहते हैं। अब पत्रकार आप लोग हैं, सबका भी बड़ा अच्छा स्वभाव है। तब ऊपर दिल्ली वाला आप लोग पर कब्जा किए, छोड़िए न जाना।